सौ पंचणमो यारो सव पावपणाशणो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। देवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जगत पूज आचार्य भगवान क्षमा की मूर्ति गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की। यह 10 लक्षण पर्व क्या पूर्ण आपने कल किया। कल जिनकी 10 उपासों की पारणा थी वो पारणा हुई। व्यक्ति उत्तम क्षमा के धैर्य में से चला, यह यात्रा ब्रह्मचर्य तक जाकर पूर्ण हुई। क्षमा का भाव हमने क्रोध कर जीत के समझने का पुरुषार्थ किया। हमने ये भी जाना कि अगर हमारे जीवन में क्षमा का हमने अगर नहीं जगह दी तो क्रोध हमारे जीवन को मात्र पतन के गड्ढे तक ही ले जाएगी। क्रोध हमारे जीवन को नीचे ही ले जाएगा, क्योंकि अपना स्वयं का अहित करने वाला है। क्रोध वो बिजली है कि तड़कती है और वो सब नष्ट कर देती है। जो जीवन में आप जब बिजली गिरती है, देखना वो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग, बड़े से बड़े महल खंडर बना जाती है। ऐसे ही क्रोध रूपी बिजली जब तड़कती है, क्रोध रूपी अग्नि जब भड़कती है, तो द्वारिका जैसी बड़ी से बड़ी नगरी भी जलकर मिनटों में खाक हो जाती है। मतलब क्रोध का दुष्परिणाम हमने जाना। और जीतने के लिए क्षमा रूपी जल से ही हम उसे बुझा सकते हैं। अपने अंदर की अगर जल रही हो, कई लोगों की अग्नि कई कई वर्षों तक जल रही है। आप लोग 10-10 उपवास भी कर लिए, लेकिन अगर उसमें ये समता रूपी अग्नि में, अगर क्रोध रूपी अग्नि में समता रूपी जल या क्षमा रूपी जल अगर नहीं डाला तो समझ लेना ये 10 उपवास रूपी महल भी एक दिन खंडर हो जाएगा। आपसे इतना जरूर कहता हूँ। फिर आता है अवसर मान को जीतने का। मान को हम मार्दव धर्म से जीत पाते हैं। मान को जीतने के लिए हमने मार्दव धर्म को अपनाया, तब हमारे जीवन में उत्तम मार्दव प्रकट हुआ। उत्तम मार्दव प्रकट होने पर हमें तब पता पड़ पाया कि झुकने वाला, मान को जीतने वाला ही झुक पाता है। मतलब किसी के चरणों में झुकना इतना आसान नहीं होता। जिसके जीवन में मार्दव प्रवेश करता है, मतलब मृदुता आती है, वो झुकना जानता है, तब अपने जीवन को उठाना जानता है। दृष्टांत में हमने देखा था कि एक तिनका जब झुकता है तो अपने अस्तित्व को बचा लेता है, लेकिन बड़ का पेड़ अगर अकड़ के खड़ा रहता है तो औंधे मुंह जाकर गिरता है, शीर्षासन कर लगता है। ये है मान का परिणाम। मानी आदमी कभी झुक नहीं पाता। फिर हमने मार्दव धर्म से समझा। फिर हमारे जीवन में आर्जव धर्म ने प्रवेश किया। आर्जव का अर्थ होता है सरलता। जैसे जैसे हमारे जीवन में सरलता ने आना प्रवेश किया, हम उतने विनयवान हो गए। जितनी सहजता और सरलता से हमने जीवन को जीना सीख लिया, उतना उतना जीवन हमारा सहज हो गया। आकुलताएं कम हो गई, क्योंकि हम सहज होने लगे, सरल होने लगे। और सरलता का कभी भी
शिकायतें जरूर होती हैं लोगों की, महाराज सरल हो जाओ, सहज हो जाओ, तो आदमी उसका मिसयूज करता है, आदमी उसका गलत हमारा उपयोग करता है। लेकिन एक बात याद रखना, सरल और सहज आदमी को कभी दुरुपयोग कितना ही कोई कर ले, लेकिन इतना जरूर है नुकसान उन मायावी लोगों का ही होता है, सरल आदमी का कभी नहीं होता। लगता है तनिक क्षण के लिए कि हाँ सरल आदमी ठगा गया है, थोड़ी देर के लिए लगता है, लेकिन सरल आदमी का जीवन उतना ही और अच्छा हो जाता है और व्यवस्थित हो जाता है। फिर हम आगे बढ़े, थोड़ा सा और आगे बढ़े तो सोच धर्म ने हमारे जीवन में प्रवेश किया। हमारी अंदर की शुचिता, बाहरी शुचिता पे हमने काफ़ी ध्यान दिया, फिर हम अंदर की शुचिता पे आए, उसका नाम सोच धर्म है। मन हमारा जितना निर्मल हुआ और जिसके अंदर ये चार चीज़ें आ गई नियम से, उसने सत्य धर्म को अपना पाया। क्योंकि सत्यवादी ना क्रोधी होता है, ना मानी होता है, ना लोभी होता है, ना मायावी होता है। और जिसके जीवन में सत्य धर्म ने प्रवेश कर लिया, उसके हाथ में जलता हुआ अंगारा भी पानी हो जाता है। ये सत्य धर्म का सबसे बड़ा गुण है। सत्यवादी अपने हाथ में जलता हुआ लोहा भी रख ले तो उसके आगे उस जलते हुए लोहे को भी गुलाब का फूल बनना पड़ता है। सीता का जीवन अग्नि में भी प्रवेश करना पड़ा, लेकिन सत्यवादिता ने उसकी अग्नि को भी जल बनाने में मजबूर कर दिया है। उसकी सत्यवादिता, ये उसका सत्यत्व था, क्योंकि वो सत्यवादी थी। और आगे बढ़े तो हम संयम की ओर आए। संयम ने हमारे जीवन को और उन्नत बनाया। संयम उस बाढ़ की तरह है, जैसे बाढ़ खेत की रक्षा करता है, वैसे संयम हमारे सारे आने वाले अस्तित्व की रक्षा करता है। क्योंकि हम चारों गति में अगर भटकना नहीं चाहते तो इस संयम का हमें आश्रय लेते। संयमी तप की ओर जाता है, क्योंकि संयमी नहीं है तो तप भी बेकार है। असंयम का तप नहीं होता, वो तो गज स्नान की तरह है। संयम के साथ लिया हुआ तप ही तप। एक बात याद रख लेना, तो महाराज फिर हमने इतना तप किया, संयम तो हमारे पास था नहीं, तो हमारा तप व्यर्थ गया। अगर तुमने 10 दिन गुरु के सानिध्य में संयम लेके रहा तब तो तुम्हारा सार्थक है, और वरना असंयम के साथ तप किया तो फिर निरर्थक है। तो कम से कम उस संयम के द्वारा तप करो। तप उस स्वर्ण के समान हमें बना देता है। जैसे स्वर्ण अगर पत्थर में तो कोई कीमत नहीं, गले में टांग लो क्या पत्थर को, नहीं। जब तक वो स्वर्ण बाहर नहीं आएगा, वो स्वर्ण बाहर कैसे आएगा? तपने पर। तो हम तपे, तपने के बाद हमने अपने जीवन को आकिंचन त्याग की ओर ले गए। त्याग ने हमारे जीवन को और अच्छा बनाया, बचा कुचा भी मेल को धोया। और आकिंचन ने तो हमारे जीवन को इतना अच्छा बनाया, क्योंकि ना बाहर विकल्प है ना अंदर विकल्प है। उसका नाम, क्योंकि बाहर से भी खाली और जो, क्योंकि हम बाहर से खाली हो लेते हैं लेकिन भीतर से खाली नहीं होते। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्गुण है। क्या हम बाहर से कह देते, क्या कहते, नहीं हमारा कुछ नहीं, क्यों इनसे तुम्हारी बात नहीं होती, नहीं महाराज मेरा तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, यही कहते, नहीं महाराज मेरा सबसे अच्छा है, भला है, अच्छा है। और अंदर कैसे भरे रहते हो, मौका आया तो चूकूंगा नहीं, निपटाते हो कि नहीं? मौका आते हो तो जड़ से निपटाते हो, है ना? ऐसा आकिंचन मत लाओ। आकिंचन तो वो लाओ कि अंदर से ही और बाहर से भी खाली। जैसा बाहर दिख रहा है वैसा भीतर अगर हो जाओगे, ताते तो कागा भला, अंदर बाहर बगुला नहीं बनना है। बगुला क्या करता है? बाहर से तो एकदम सुंदर और भीतर से उतना ही। फिर आता है जिसके जीवन में वो ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ ही है जो अपनी आत्मा में अंतरंग में रमता हो। बाहरी ब्रह्मचर्य तो हमारा हो जाता है एक स्त्री के प्रति, स्त्री का पुरुष के प्रति जो आसक्ति थी वो आसक्ति छूट जाती, उस वासना के भाव को जब निकाल देता है। ये तो बाहरी ब्रह्मचर्य हुआ। एक स्त्री से पुरुष से अपनी दूरी बना लेना, शारीरिक दूरी को बना लेना। और ये भी सत्य है
कि एक मांस का लोथड़ा दूसरे मांस के लोथड़े से जब टकराता है तो मिलता क्या है उससे, उसका नाम अब्रह्म है। लेकिन जो अंतरंग में समझ लेता है कि नहीं, हड्डियों के घिसने से मुझे क्या प्राप्त है, अगर मुझे प्राप्तव्य है, अंतरंग में कुछ प्राप्त हो सकता है तो मेरी आत्मा में प्राप्त हो सकता है, आत्मा में रमने से प्राप्त हो सकता है, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्म का होता है आत्मा, चर का मतलब रहता है उसमें रहना। जो अपनी आत्मा में रमते इसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। और फिर घूमकर चैन आती है उत्तम क्षमा से क्षमा पर, जिसको तुम क्षमा वाणी कहते। आज का दिन वास्तविक दिन है क्षमा वाणी का, है ना। आज क्षमा वाणी मनाना है, जगह जगह क्षमा वाणी मनाई जाती है। तो क्षमा वाणी का मतलब क्या होता है, पहले ये तो समझ लो। क्षमा होती क्या है? ये 10 धर्मों से गुजरने वाले जो दिन हैं, यही हमें क्षमा वाणी तक ले आते। मतलब हमको कुल मिला के आना उस क्षमा पर ही पड़ा। घूमकर हम यात्रा करते रहे, स्टेशन से चले और घूमकर हम वापस आए तो क्षमा वाणी पर ही आए। लेकिन हमारा क्षमा वाणी मनाने का ढंग थोड़ा सा बहुत ही अजीबो गरीब हो चुका है। हम क्षमा वाणी बनाने के तरीके को हम इतना पुराना और इतना ढर्रा हो चुका है ये, इसलिए कह रहा हूँ कि हम मनाते हैं क्षमा वाणी और हमारा तरीका कैसा है। आएंगे, अब यहाँ का पता नहीं मुझे, अब यहाँ तो पहली बार मैं देख रहा हूँ, यहाँ का पता पड़ेगा। लोग आते हैं मंदिरों में, जिनालों में, सब एक साथ एकत्रित होंगे, भगवान पार्श्वनाथ की शरण में खड़े हो जाएंगे, हे प्रभु साल भर में हमसे कोई गलती हुई तो क्षमा कर देना। फिर समाज खड़ी हो जाएगी, फिर वही जैसे मरघटे के बाद आप करते हो औपचारिक, एक एक माइक लेके, भैया साल भर में मुझसे आपके प्रति कुछ गलती हुई तो आपसे। और अब तो वो भी संवेदनाएं समाप्त हो गई, अब तो व्हाट्सएप। अब पहले व्यक्ति घर घर जाता था, क्योंकि मैं जिस जगह पे रहता था वहाँ का एक अलग ही क्षमा वाणी होती थी। वहाँ पे हमने देखते थे, बचपन में मैं देखता था, सबसे पहले मंदिर जाना, फिर एक एक बुजुर्ग बड़ों के चरण छूना, फिर वहाँ से निकलते थे अब लोग समूह बना के 10-10, 20-20 के समूह से, फिर घर घर जैन अजैन सबके यहाँ पे भाई साहब, और जिनसे गलतियाँ हुई उनसे गले मिल के उनसे, और आंखों में झलक जाती थी कि हाँ देखो इससे साल भर नहीं बोला, आज मैं इसके दर पे, अपने आप उसकी आंखें झलक आती थी कि देखो मैं इससे साल भर नहीं बोला, ये मेरे दर पे आज आया है। विशेष तौर से मिलते थे, करते थे। और अब तो सीधी कॉपी पेस्ट, कॉपीराइट नहीं, अब तो सीधा उसने उठाया, नीचे अपना नाम, उसका नाम बदला, अपना नाम डाला और हो गई क्षमा वाणी, है ना। अब ऐसी क्षमा वाणी हो गई। और वो कॉपी पेस्ट भी देखना कितना गजब का है, वो भी उसको जाएगा जिससे मित्रता है, खूब आना जाना है, खूब मिलते हैं, खूब गले लगते हैं एक के साथ, ऐसी क्षमा वाणी। और जिससे बात नहीं होती है, जिससे ना जाने तुम्हारे कब की दुश्मनी है, तुमने एक दूसरे को बिल्कुल बदला लेने के, उससे तो क्षमा वाणी दूर दूर तक। मंदिर में भी खड़े होके ऐसा मुंह कर लेगा वो उधर जाए। क्षमा वाणी के दिन की बात बता रहा हूँ, और दिनों में तो तुम उधर इधर उधर करते ही हो। जिस दिन क्षमा वाणी आएगी, क्षमा वाणी, अरे भैया आज तो क्षमा वाणी थी, आज तो निपटा लेते केस को। हाँ हाँ क्षमा, कैसे करते, हाँ ऐसा, ऐसी क्षमा वाणी मत बनाओ, स्वरूप बदल दो, क्षमा वाणी के स्वरूप को बदल लो। अब तो क्षमा उनसे मांग लो जिनसे जिंदगी में नहीं बोले हो, आज उससे जाके मिलो, वास्तव में असली क्षमा है वो, उससे बात करो, उससे जाके भाई साहब महाराज फिर हमसे क्षमा करे, फिर वही बात, अरे वो हमें करे या ना करे, कर सकते हो ऐसा, कर सकते हो ऐसा कि नहीं कर सकते। उससे जाके कह सकते हो कि हाँ मैं आज आपके पास आकर अंतरंग से क्षमा चाहता हूं, कह सकते हो कि नहीं है। अरे
एक बात याद रखो अध्यक्ष जी, कठिन है, लेकिन हम उनके वंशज हैं। भगवान महावीर का वंशज सरल काम करता ही नहीं है। भगवान महावीर का वंशज तो कठिन ही काम करता है, क्योंकि उनकी चर्या ही कठिन थी। अपन किनके वंशज हैं? और वीरों का वंशज, वीरों का वीर व्यक्ति वही होता है जो क्षमा करना जानता है और क्षमा करना मांगने की ताकत रखता है, वही वीर है। वरना ये तो कायर है। लोग इसको क्षमा को कायर क्यों समझते, मुझे आज तक समझ नहीं आया। उसने क्षमा मांग ली तो वो समझता है ये कायर है। ये तो नहीं, ये कायरों का धर्म नहीं है क्षमा मांगना। क्षमा करना और क्षमा मांगना ये कायरों का धर्म था ही नहीं, और ये कायरों के हिस्से में आ नहीं सकता। एक बात याद रखना, ये तो वो महावीर या वीर व्यक्ति ही होगा जो किसी को क्षमा कर सके और किसी से क्षमा मांगना, और मांगने से ज्यादा करना। क्या कह रहे, क्या हो गया? नहीं, क्षमा मांगने वाला कायर होता नहीं। और एक बात याद रखना, मांगने से ज्यादा करना, करना और ज्यादा कठिन है। मांगना तो फिर भी सरल है, व्यक्ति कर नहीं पाता, कर नहीं पाता क्षमा। मांगना तो बहुत ही कठिन है, और मांगने के बाद करना और कठिन है। चलिए एक छोटी सी घटना आपके सामने रखता हूं, क्या होती है क्षमा, क्या होती है। एक बार दो मित्र, परम मित्र, बहुत दोनों में अच्छी मित्रता थी, घूमने के लिए निकले प्रातः काल की बेला में। घूमते घूमते जगह पर पहुंचे, एक नदी के किनारे निकल रहे थे। वह मित्र दूसरे मित्र से किसी बात में उलझ गया, और कभी कभी विवाद के घर ऐसे हो जाते कि कुछ बात नहीं और आपस में उलझ जाते हैं। उलझ जाते ना, कुछ नहीं होती, सिर्फ छोटी सी बात अंतरंग में हमने कहा और उसने नहीं मानी, और उसकी बात में हमने काट दी। अब वो बात हमसे कट गई तो उसने, सामने वाले ने इतना बुरा मान लिया, इतना बुरा मान लिया। और उनके साथ भी यही हुआ, उन दोनों मित्रों में बहस हो गई किसी बात को लेकर। इतनी बहस हो गई वो कि एक मित्र ने दूसरे मित्र को चाटा मार दिया। और जब उसने चाटा मार दिया, अब दूसरे मित्र को अच्छा नहीं लगा कि देखो हमारी इतनी पुरानी मित्रता, हम दोनों ऐसे एक दूसरे से इतने साल रहे और आज इसने मुझे चाटा मारा। वहां पे नदी के किनारे बालू की रेत पे दोनों बैठे हुए थे। अब बोलचाल बंद हो गई। उसने, मित्र ने उस बालू के रेत के ढेर पे लिख दिया, आज मेरे सबसे प्रिय मित्र ने मुझे आज चांटा मारा है। इतना उस बालू के ढेर पे लिख दिया और आगे बढ़ गए। इतने में दोनों की इच्छा हुई, बात तो चल नहीं रही थी, तो एक की इच्छा ही चलो नहाना है, नदी के किनारा चलो नहा लूं। वो नहाने लगा। दूसरा मित्र भी, उसने भी नहाने लगा। इतने में जो पहला मित्र जिसने चांटा मारा था वो थोड़ा नदी की गहराई में पहुंच गया और डूबने लगा एकदम। उसके ज्यादा तैरना नहीं आता, डूबने लगा। जो दूसरे मित्र जिसको चांटा मारा था उसने देखा कि मेरा मित्र डूब रहा है। उसने सारी अंदर की गिले सूखे भुलाई और तुरंत उसने उसे निकाला। जिसको चांटा मारा था वो डूब रहा था, और जिसने मारा था उसने निकाला। सुधार लेना, जिसको चांटा मारा था वो डूब रहा था, और जिसने मारा था वो निकाल के लेके आया उसे। और जब निकाल के लेके आया तो इसने देखा, अभी तो पहले तो इसने चांटा मारा, आज मुझे बचा लिया। अब इसने एक पहले तो एक घंटे पहले तो चांटा मारा, और 1 घंटे बाद इसने बचा। फिर ये दोनों में थोड़ी सी अभी भी खटास तो थी, बोले तो फिर भी नहीं निकल पाए। दोनों जाके एक चट्टान पे जाके बैठे। जिस मित्र को चांटा पड़ा था आज वो बचा था, जान बची, तो उसने इस बार पत्थर पे लिखा। पत्थर पे लिखता, आज मेरे सबसे प्रिय मित्र ने मेरी जान बचाई। उसका मित्र कहता है, बात समझ में नहीं आई। पहले तुमने बालू के प्लेट पे बात लिखी,
और ये बात तुमने पत्थर के पे लिखी। उसके मित्र ने जवाब दिया, अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो जीवन में उतारना इस बात को। गजब की बात कही उसने। उसके मित्र ने कहा, देखो मित्र, जिस पल तुमने चाटा मारा मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ही बुरा लगा। जिंदगी भर की दोस्ती तुमने इतनी सी भी लाज नहीं रखी। तो मैंने उसको बालू के ढेर पे लिख दिया, और इसलिए लिख दिया कि जितनी जल्दी लिखा उतनी जल्दी वो मिट जाए, इतनी जल्दी मिट जाए, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी। लेकिन जब तुमने मेरी जान बचाई, और जान बचाने के बाद फिर उस बात को मैंने पत्थर पे इसलिए लिख दिया कि ये इतना अच्छा कार्य है कि जिंदगी में नहीं मिटना चाहिए कार्य। बुरी बातों को बालू के ढेर पे लिख दो और अच्छी बातों को पत्थर पे लिख दो। सुन रहे हो कि जीवन में कोई अच्छा कार्य हो रहा हो तो उसे पत्थर पे लिखो ताकि जिंदगी भर ना मिटे, और बुरी बातों को काहे पे लिख दो? रेत पे, ताकि जल्दी मिट जाए। जीवन ऐसा बनाओ जिसका जीवन ऐसा बन जाएगा, जिस क्षण जीवन में ये आने लगेगा कि नहीं मेरे जीवन में अच्छी बातों को जगह दो। जीवन से उन बुरी बातों को हमेशा जगह ही मत दो। बुरी बातों को ज़्यादा स्पेस दे देते हैं हम। हमारी गलती क्या है? हम बुरी बातों को तो दिल में लगा लेते हैं और अच्छी बातों के लिए दिमाग लगाते हैं। क्या कह रहा हूं? अच्छी बातों के लिए हम दिल लगाना सीखो, अच्छी बातों को दिल में जगह दो, और बुरी बातों को तो कहीं जगह मत दो, ना दिल में दो ना दिमाग में दो, कहीं जगह मत दो इन बुरी बातों। और क्योंकि अगर हम इन बातों से, सबसे बड़ा नुकसान हमारा होता क्या है, हम जब इन बातों को जगह देने लग जाते हैं तो नुकसान किसका होता है? एक बात याद रख लेना, हम सबसे बड़ा नुकसान अपना स्वयं का कर लेते हैं। क्या नुकसान कर लेते हैं? मान लो हमने उन बुरी बातों को स्पेस दे दिया। कभी कभी आपके मोबाइल में बहुत सारे स्पेस भर जाता है ना, कुछ आपके यहाँ पे होती है ना, चिप होती है ना, मेमोरी कार्ड होता है। तो आपके मेमोरी कार्ड में बहुत सारी चीज़ें आप इतनी सारी भर लेते हैं, और आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है, खोला नहीं कि हजारों व्हाट्सएप एक साथ टपकते हैं ना। अभी कह रहे थे हमारा 10 दिन बाद हम जैसे मोबाइल खोलेंगे तो आधी घंटा तो खोल के हमें रखना है, देखना ही नहीं उसके। क्यों? जैसे ही उसका इंटरनेट खोलेंगे और जैसे व्हाट्सएप खुलेगा टन टन ऐसे ही कुछ आवाज़ आती, मतलब आधी घंटा तो हम उसकी तरफ देख भी नहीं सकते, और आधी घंटे के बाद फिर हमें समझ में आएगा कि अब करना। तो मतलब इतना स्पेस, इतने तुम्हारी वो मेमोरी कार्ड भर जाती है, तो तुम करते क्या हो? डिलीट मारते हो ना। क्यों नहीं रखते हो? सिर्फ उन बातों को, अच्छे काम की बातों को, तुम्हारे व्यापार के कुछ अच्छी बिजनेस की चीज़ों को तुम अपनी मेमोरी में रखते हो, बाकी सबको ऐसे है, ऐसे कुछ मैं देखता रहता हूँ। क्योंकि मैं इसलिए देखता हूँ ये, मैं एक बार बैठा, मैंने देखा ये भैया मोबाइल लेके यूँ कर रहा, मैंने ये कर क्या रहा है? मैंने पूछा भैया ये क्या हो रहा है? हमारा डिलीट मार रहा हूँ। किसको डिलीट मार रहे हो भैया? अच्छे लोगों को, बुरे लोगों को? नहीं महाराज, फालतू के मैसेज है महाराज। मतलब तुम्हारे व्यर्थ की बातों को, व्यर्थ के मैसेजों को आप डिलीट मारते। तो जीवन में उन बातों को डिलीट क्यों नहीं मारते? दिमाग से, अपने दिल से उन बातों को क्यों नहीं निकाल देते? आज जो बातें तुम्हारे लिए तकलीफ देती है, जो बातें तुम्हें अंतरंग से पीड़ा देती है, क्यों उन्हें दिल पे लगा के रखे हो? क्यों अपने ब्रेन को कचरा घर बना रखा है? एक बार आपसे बहुत अच्छी बात कही थी। आपके कूड़ा घर होता है, कचरा घर बोलते ना, कूड़ा घर बोलते, कचरा घर बोलते, हाँ कचरा घर बोलते, कूड़ा घर बोलते उन्हें। तो उन कूड़ा घर में आप अच्छी बातों को, मतलब घर की अच्छी वस्तुओं को फेंकते कि बुरी वस्तुओं को? खराब, बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने लायक हो, बेकार हो, किसी काम की नहीं हो, उन चीज़ों को तुम कचरे घर पे डाल देते हो। अच्छी चीज़ को तो नहीं डालते ना, अच्छी चीज़ को तो संभाल के रखते हो।
चली भी जाए और भूल से तो महाराज फिर हम किसी को ऐसे देख के कोई देखना लो चुपचाप, ऐसे देखो जो तुम करते हो बता रहा कि अगर गलती से वो चली गई और किसी ने बताया अरे वो मैं कचरे घर उसमें डस्टबिन में डाली थी, तुम कहाँ डस्टबिन कहाँ है, डस्टबिन तुम फेंक आया, डस्टबिन फेंक आए तुम जल्दी जाओ, चुपचाप देखते कोई उठा क्या, और डस्टबिन साथ में लाते हो क्यों, क्योंकि देख लेते नहीं कचरा फेंकने आया, उठाने आए ये नहीं बोलते तुम कचरा। एक बात याद रखो, हमारा घर या हमारा दिमाग हमारा दिल कचरा घर नहीं है, पहले तो ये ध्यान रखो। ये नगर पालिका का डस्टबिन नहीं है जो कुछ भी इसमें डाल दे। तो सबसे पहले अपने दिमाग को अपने दिल को डस्टबिन बनने से बचाइए। सारी कचरे तुम्हारे दिमाग में डाल जाते हैं, बुरी बातों को अपने दिमाग में लगा लेते हो और कचरा इकट्ठा करते रहते हो, और बाद में महाराज हमने इसने इससे ये कहा, उसने मुझे ये कहा, अब मैं क्षमा मांगू कैसे, कहाँ से मांगोगे, मांग ही नहीं सकते। तो पहले तो अपने आप को कचरा घर बचने से बचाओ। नगर पालिका के हम कचरे घर नहीं हैं। दोबारा फिर जब तुम वहाँ से एकदम क्लियर हो जाओगे तो फिर उन अच्छी बातों को जगा दो, उस कचरा घर से भी अच्छी बातें निकाल लाओ जो अपनी गिर गई हो, अपने से छूट गई हो। जिस दिन जिस पल हम ऐसे हो जाएंगे, जिस क्षण हम हमारा दिल और दिमाग अच्छी बातों को इकट्ठा करने लगेगा, अच्छी बातों को जगह देने लगेगा, समझ लेना उस दिन क्षमावाणी हमारी अच्छी हो गई, उस दिन की क्षमावाणी सही क्षमावाणी। जिस दिन हम अपने दुश्मन को भी माफ करने के उसके प्रति भी हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा, जिस क्षण हमारा सबसे ज्यादा बैरी भी हमें अब माध्यस्थ भाव में दिखने लगने लगेगा कि नहीं मुझे आज इससे भी कोई अंतरंग से मेरा आज इससे भी इसके प्रति भी निर्मलता है। क्योंकि ये सब चीजें हमें कैसे डेवलप करना चाहिए, सीखो इस बात को कि ये डेवलप हम करते कैसे, ये हमारे अंदर आएगी कैसे ये बातें। क्योंकि हम अंतरंग से अगर खुशी चाहते हैं, हम अंदर से हम प्रसन्नता चाहते हैं, तो मैं सबसे पहली चीज ये जानना चाहता हूं आप लोगों से, आप टेंशन में खुश रहते हैं कि टेंशन फ्री होके खुश रहते हैं? कितने लोग हैं जो टेंशन के साथ खुश रहते हैं? महाराज जितना टेंशन होता है उतनी खुशी बढ़ती है, इसमें है एक आदि। कितने लोग जो टेंशन फ्री होके खुश रहते हैं? सभी। मतलब कुल मिला के रिजल्ट अगर मैं निकालूं तो 100 में से 100% इसी बात को मिलेगा बोर्ड कि जितना टेंशन फ्री होते हैं महाराज उतनी खुशी। और रिसर्च भी आप देख लो, वैज्ञानिकों रिसर्च देखोगे, खून उन्हीं का बढ़ता है जो प्रसन्न रहते हैं। खून उनके चेहरों पे तेज, उनके चेहरे की प्रसन्नता, उनके चेहरे का अंदर का और उनके मन में हर व्यक्ति को तब मिलता है जब वो अंतरंग से खुश होता है, अंतरंग से प्रसन्न होता है। और अंतरंग की प्रसन्नता, अंतरंग की खुशी उसको अच्छा बनाता है। हमें ये एक बात अच्छी तरह से समझ लेना है, बहुत अच्छी तरह से जान लेना है कि हम अपने खून को, अपने मन को, अपने हृदय को, अपने दिमाग को फ्री रखना चाहते हो। तुम ये चाहते हो कि वास्तव में मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, मैं जो कुछ भी अपने जीवन में फ्री होके खुश रहना चाहता हूं, तो सबसे पहले अपने आप को कचरा घर होने से बचा ले। सबसे पहले उन बातों को दिमाग से, जिन बातों के कारण हमें टेंशन होता है, हमें टेंशन होता है ना,
होता है ना? अच्छा, कितने लोग को टेंशन नहीं होता यहाँ पे? सब टेंशन फ्री है कि टेंशन में जी रहे हो? टेंशन में जी रहे हो ना, इसलिए वहां बैठे हो। जिस दिन तुम टेंशन फ्री हो जाओगे उस दिन यहां बैठने के लिए योग्यता ला पाओगे, उस दिन तुम अंतरंग से खुश हो पाओगे। अभी जितनी भी तुम्हारी खुशी दिखती है ना, ये सब बनावटी है, सिर्फ ऊपर ही ऊपर तुम खुश दिखते हो, ऊपर ही ऊपर प्रसन्नता तुम्हारी नजर आती है। वास्तव में तुम खुश नहीं हो। सही में अंदर से खुश हो? अंदर से खुश हो? एक आदमी है जो अंदर से खुश है, प्रसन्न है, नहीं है ना? हाँ महाराज, कभी कभी आप जैसे लोगों का कोई सानिध्य मिल जाए तो आ जाती है एक थोड़े 10 दिन शिविर में बैठ गए तो आ गई वो, बाकी घर गए तो फिर, क्योंकि उस शिविर आरती गए महाराज, घर जाने के बाद तो ऐसा लग रहा है कहाँ जन्नत से जहन्नुम में आए। जन्नत जानते हो? जन्नत का मतलब स्वर्ग, जहन्नुम का मतलब होता है नरक, उर्दू शब्द है ये। तो व्यक्ति जब नरक में होता है और नारकी होते हैं, वही एक दूसरे को लपेटते रहते, तो तुम कम से कम तुम तो मनुष्य हो। तो आज थोड़ी सी मनुष्यता, आज तुम्हारा ये पर्व आज इतना अच्छा, इतना सुंदर बन जाए। और वो सुंदर तब बन सकता है जब तुम दिल और दिमाग को बिल्कुल एक जैसा। तो अपनी यात्रा आज 10 दिन की यात्रा पूरी आज के दिन होती है। और ये दिगंबर आमनाएं, जैन आमनाएं, और मैं कह रहा हूँ ये इतना बड़ा कार्य है, क्योंकि ये जो कार्य है अपना, एक बात याद रखना, हम जैन शासन के अंदर इस कार्य को समझ ले, इस कार्य के महत्व को समझे कि हमारा कितना बड़ा कार्य है। और ये हर शासन में क्षमावाणी कहीं ना कहीं होती है, एक बात याद रखना। अब उनके स्वरूप अलग अलग है। जैसे जैनेतरों में भी एक दिन आता है पूरे वो एक दूसरे को मिलते, जैसे दशहरे के दिन उधर तो मिलते, इधर का नहीं पता। उधर तो सब जैनेतर एक दूसरे के यहाँ जाएंगे, वो सोना पत्ती लेके जाते हैं, रावण के लंका जीत के आए, लंका जीत के आए, क्षमा मांगते हैं, वहाँ पे ऐसा प्रचलन है। और मुस्लिम धर्मों में देखना, वहाँ पर ईद इत्यादि के दिन जब मीठी ईद आती है ना, तब वो एक दूसरे के गले, वो क्षमावाणी का स्वरूप है उनके यहाँ। अब उनके यहाँ वो स्वरूप है। हमारे यहाँ क्षमावाणी आज होती है, श्वेतांबरों में अलग होती है, ईसाइयों में उनके बड़े दिन आते हैं जब होती है, क्रिसमस, तो हर जगह इस क्षमावाणी का अपलक महत्व है। बस स्वरूप बदलता है, उसकी टाइटल बदलते हैं, बाकी होती वो। तो कुल मिला के जीवन में व्यक्ति उस क्षमा को जब तक अंतरंग में नहीं ला पाता, कहीं ना कहीं उसका मन इससे दूषित रहता है, कहीं ना कहीं टेंशन उसके जीवन में रहता है। तो इतना याद रख लेना कि आज ये क्षमावाणी का पर्व बहुत महत्वपूर्ण अवसर को लेके, महत्वपूर्ण अपने लिए संदेश लेके आया है। इतना ही कहता हूँ कि अगर आप चाहते हो निर्विकल्प जीना, निर्विकल होके जीना अपने अंतरंग से, तो इस बात को एकदम आज 10 दिन की यात्रा आपकी बताई, इस 10 दिनों की यात्रा में अपने आप को बहुत अच्छा बनाना। बोलिए ऐसे क्षमा के अवतार आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की